हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप इस पेंडेमिक टाइम में, कोविड टाइम में यू गाइस आर स्टेइंग एट होम। आई होप आप सब और आपके घर वाले में सब, घर में सब ठीक हो। विद दिस प्रेयर लेट्स बिगिन द जर्नी फॉर टुडेज रिव्यू। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैंटेसी सीरीज की जो मैं नेटफ्लिक्स में देखी थी। द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्वियसली आपने थंबनेल से देख लिया है, शैडो एंड बोन। ये हाल ही में रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे। इट्स अ यूके फैंटेसी सीरीज। इसके एक्टर्स आई गेस जेसी मेली, बेन बार्न्स, फ्रेडी कार्टर, आर्ची हनॉक और भी बहुत सारे एंसेम्बल कास्ट हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 8 एपिसोड्स हैं एंड रफली अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक एपिसोड है। सो या इट्स इफ यू गॉट अ बेंच आई गेस इट विल टेक योर होल डे। या Now, is it worth watching, worth your time? So let me be very honest with you. ये एक नो स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है। नो स्पॉइलर के तरीके से हम इसको बात करेंगे without giving out much details about the storyline. Let me talk about Ben Barnes first. Ben Barnes is one actor whom I like. Yeah, I mean I'm not a fan as such, but मुझे इसकी मूवीज देखना अच्छा लगता है। This is the same guy जो नार्निया में था, नार्निया की सीक्वल में भी था। फिर डोरियन ग्रे पे एक मूवी आई थी, वो भी बड़ी डिसेंट थी, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा पनिशर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, फैंटास्टिक सीरीज एंड इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में थे ये। सो बेन बार्न्स इज अ गुड एक्टर इन माय ओपिनियन, और वो इस सीरीज में भी काफी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में है। ओके, सो ये सीरीज है कैसी? लाइक आई सेड, फैंटेसी, राइट? लास्ट ईयर आपने विचर देखे थे, गेम ऑफ थ्रोन्स भी था। सो ये सब फैंटेसी जॉनर में ही आती है। क्या आप इस सीरीज में ड्रैगन्स देखोगे, कुछ अजीब अजीब क्रीचर्स देखोगे लाइक नार्निया में देखा था आप लोगों ने? वेल, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आपको फैंटेसी टाइप के शोज या फैंटेसी जॉनर एज सच आपको पसंद है, you will like it, you will give it a decent watch. But having said that, इसमें जादू, तिलिस्मी, ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें थोड़ी सी कम रह गई है एज कम्पेयर टू नार्निया, एज कम्पेयर टू द अदर फैंटेसी जॉनर सीरीज प्रोग्राम्स। एक्शन सीन्स भी इतना कुछ खास नहीं है। आई मीन विचर में भी ऐसे कोई अजीब अजीब से क्रीचर्स नहीं थे। हाँ, ड्रैगन था और यहाँ पे भी आप कह सकते हो ड्रैगन है, लेकिन वो ड्रैगन बहुत रेयरली है। इट्स लाइक अ कैमियो सीन फॉर द ड्रैगन, बट कोई ऐसा अजीब क्रीचर नहीं है, यू नो, जैसे नार्निया में थे। सो ऐसे कोई फैंटेसी या फोकलोर टाइप के या मिथिकल क्रीचर्स नहीं हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं सब। बट हाँ, देर आर अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ सर्टन विचेस कह सकते हैं, जिसको ये लोग ग्रिशा कह रहे हैं। नाउ हर एक ग्रिशा में, हर एक विच में एक अलग अलग पावर है। एंड आई एम नॉट गिविंग आउट स्पॉयलर्स, ये एक आपको स्टोरी समझने के लिए मैं थोड़ा सा प्रीफेस दे रहा हूँ। एक में पावर है कि वो अपने हाथों से आग निकाल सकता है, एक में पावर है कि वो अपने हाथों से हवा जनरेट कर सकता है, विच हेल्प्स इन द सेलिंग ऑफ द शिप। एक है जो बॉडी टेम्परेचर को रेज करवा सकता है, जब अगर कोई ठंड के मारे मर रहा हो तो उसको हीट अप करके वार्म्स दे सकता है। इसी तरह से और भी ऐसे पावर्स हैं। कुछ हैं जो एक काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल सन बना सकती है। जो लीडिंग लेडी है जेसी मेली, जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है अलीना स्टाकोफ, ये काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर सकती है। इनमें इनफैक्ट इनका नाम भी यहाँ पे वैसे तो अलीना है, लेकिन इसको सन समनर कह रहे हैं। ओके, और भी ऐसे कुछ एक दो कैरेक्टर्स हैं जो कुछ ना कुछ उनके पास एक सुपर पावर्स हैं। कुछ अपने लोगों के, आसपास के लोगों के हार्ट रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर कोई आर्मी आ जाए सामने तो उसकी एकदम से हार्ट रेट कम कर देगी तो सबके सब बेहोश हो जाएंगे। ऐसे भी कई पावर्स हैं। बट देन हैविंग सेड दैट, ये कोई एक्समैन की तरह कोई अजीब सी या एक्समैन की तरह कोई यूनिक सी स्ट्रेंज सी वीएफएक्स वाली मूवी नहीं है। मुझे इसमें वीएफएक्स बहुत ही कम दिखा, जितना भी दिखा लेकिन वो अच्छा दिखा। आई मीन देयर आर सीन्स जब काले बादल से या काले धुएं जैसे एक
वॉल सी बन जाती है और उस वॉल से, उस धुएं से काफ़ी क्रीचर से आते हैं ड्रैगन टाइप के। सो वो वाला पार्ट ठीक है, अच्छा है। सो जब भी उस टाइप का वीएफएक्स दिखाया है, अच्छा दिखाया है, लेकिन पूरे एपिसोड में अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो मेरे ख्याल से हार्डली फॉर 10% और मे बी इवन लेस देन दैट वो सेक्शन होगा जहां पे ये वीएफएक्स एक्चुअली दिखाया गया है। ओवरऑल अगर आप ये सीरीज देख रहे होंगे विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे बहुत सारी मैजिक देखने को मिलेगी, मुझे बहुत सारे ड्रैगन्स, मुझे बहुत सारे क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे नार्निया में मिला था, जैसे विचर में देखा था, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा था, तो भैया नो नहीं देखने को मिलेगा। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स पे कॉन्स्पिरेसी थी, गेम ऑफ थ्रोन्स पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, यहाँ भी कॉन्स्पिरेसी है, but then it's not that level that you will compare it with Game of Thrones or House of Cards. No, you can say like a kid or a teenager or a young adult के हिसाब से ये फैंटेसी शो ठीक है। मुझे स्टोरी लाइन के हिसाब से उतना कुछ खास नहीं लगा। आई मीन अगेन डोंट गिव मी सम हेट कमेंट्स अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी, ग्रेट अगर आपको सीरीज अच्छी लगी। इनफैक्ट ये सीरीज एक बुक्स पे बेस्ड है, एक सीरीज ऑफ बुक्स है शैडो एंड बोन पे। मैंने भाई वो बुक नहीं पढ़ी, एंड अगर आपने वो बुक पढ़ी है और फिर आपने ये सीरीज देखी है, सो यू वुड लेट मी नो कि आपको क्या सिमिलरिटी लगा, क्या डिफरेंट लगा। मैं अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ अबाउट द सीरीज विद नो कनेक्शन विद द बुक। तो आई डिड एक्सपेक्टेड at least some scenes, either there would be good action scenes, there would be some good visual effects about the magic, मुझे कोई mythical creatures देखने को मिलेगा, मुझे कुछ अजीब अजीब monsters देखने को मिलेंगे, dragons देखने को मिलेंगे, तो ये सब मुझे नहीं देखने को मिला। अब मैं इन सबको साइड हटा के फिर भी कह सकता हूँ कि मैं तब भी ये शो एंजॉय करता अगर स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी सी एंगेजिंग लगती। स्टोरी लाइन मुझे थोड़ी बहुत प्रेडिक्टिव लगी, जैसे होता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी खेल रहा है, जो पहले आपका दोस्त होता है वही बाद में जाकर दुश्मन बन जाता है। एंड आई एम नॉट गिविंग आउट स्पॉयलर्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज काइंड ऑफ अ टिपिकल कॉन्स्पिरेसी एंड दिस इज वेरी प्रेडिक्टिव कॉन्स्पिरेसी। जिन्होंने इस तरह की सीरीज देखी है, नॉट फैंटेसी बट इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी वाली सीरीज देखी है, कंटेंट देखा है, दे वुड नो दैट भैया स्टार्टिंग में जो आपको दोस्त दिख रहा है वो दोस्त नहीं है, और जो स्टार्टिंग में जो दुश्मन दिख रहे हैं वो दुश्मन भी नहीं है। एनीवे, जो लीडिंग एक्टर्स है या एक्ट्रेसेस हैं, इनके अलावा भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिंग करते हैं। इनफैक्ट उनकी एक्टिंग और उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी जो स्टोरी आर्क बन के आई है इस सीरीज में, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। देयर आर सर्टन एक्टर्स जिनका काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं उनसे ज़्यादा जुड़ पाया रादर देन द लीडिंग एक्टर और द एक्ट्रेसेस। जो सपोर्टिंग आर्ट्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो मुझे लीडिंग रोल से ज़्यादा अच्छे लगे। ऐसा मुझे लगा। आई एम श्योर आपको भी शायद ऐसा लगेगा। इसके अलावा 8 एपिसोड्स हैं, बट स्टार्टिंग इसकी काफ़ी स्लो है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3rd एपिसोड तक ये ढीला ही लगेगा। आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा ये मैं क्या देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से 4th एपिसोड से रफली 5th एपिसोड से भी थोड़ा सा ये पेस अप बिल्डअप होता है। यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट, अच्छा तो ये चल रहा है ऐसा आएगा आपको। एंड ऑफ कोर्स बाय द लास्ट एंड सेकंड लास्ट आप इसमें काफ़ी हद तक इसमें एंगेज हो जाओगे एंड यू वुड लाइक टू सी इट। सो ओवरऑल बुरा नहीं है, डिसेंट है। गिव इट अ वन टाइम वॉच, बट definitely if you've liked Game of Thrones, if you've liked Witcher, ये उस लेवल का तो नहीं है, so definitely I'm not going to give it a 4 star, but yeah, I guess I can give it a 3 star, 3.5 3 star. So अगर आपने Shadow and Bone देखा है, share your experience in the comment below, आपको कैसा लगा। एंड अगर आपने और ऐसी मूवीज या सीरीज के बारे में आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, so to share it in the comments and don't leave without pressing the like button, subscribe, bell icon, you know the drill, and I'll keep coming back. See you on my next video. Till then, take care. God bless you. Bye. Stay safe.